हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है कि चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी को पढ़ने वाले हैं। इसे लिखा था प्रेमचंद ने। इस कहानी में वृद्धों के प्रति, बूढ़ों के प्रति कैसी दयनीय अवस्था हो जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी काकी, जिसे लिखा था प्रेमचंद ने, जिनका जन्म सन 1880 ईस्वी में और इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। अब इनका जन्म, जो हिंदी उपन्यास के, खास करके उपन्यास के जो सम्राट कहे जाते हैं, वे हैं प्रेमचंद, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट एक गांव था जिसका नाम था लम्ही। वहाँ इनका जन्म हुआ था और इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सबसे पहले उन्होंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे और उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन में जब उन्होंने भाग लिया तो उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और पूरी तरीके से लेखन यानी लिखने के काम में जुट गए। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। वे सिर्फ हिंदी के ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य, उसमें एक बहुत महान व्यक्तित्व है, महान व्यक्ति है, जिन्होंने ज़्यादातर समाज के चीज़ों को हमारे सामने कितनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। बालोपयोगी, बच्चों से रिलेटेड साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है। मंगलसूत्र ये अपूर्ण है यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं। बूढ़ी काकी, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है। उपेक्षा मिलती है यानी उसका तिरस्कार किया जाता है, उसको अवहेलना, उसको दुख पहुंचाया जाता है। तो वृद्धों की अवस्था, कैसे दयनीय अवस्था की ओर हमारा जो ध्यान है वो खींचा है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं, जीवन के हर एक पल को जीना चाहते हैं, उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। ये जो मेन कहानी लिखी गई है उसका शॉर्ट फॉर्म में हमें यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त ज्ञानेंद्रियां, हाथ या स्वादेंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और
घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, प्रतिकूल यानी अगेंस्ट, विरुद्ध करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो बुढ़ापा जो होता है वो बचपन फिर से जीते, उसमें लोग कैसे ज़िद्दी हो जाते हैं, कैसे उनकी बातों को न माना जाए तो वो रोने लग जाते हैं, बातों बातों पर चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये अवस्था होती है बुढ़ापा में, बचपन की तरह। तो बूढ़ी काकी भी ऐसी ही थी। उनके जीभ के स्वाद के सिवा, मतलब जीभ के स्वाद, खाने के सिवा और कोई चेष्टा शेष न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। अगर उन्हें कोई कष्ट होता तो रोने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को कोई सुनता नहीं था या ध्यान नहीं देता था। उनके जो हाथ पैर थे वो ये जवाब दे चुके थे, अब उतना काम नहीं करते थे क्योंकि उनकी एज हो गई थी। ज़मीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के विरुद्ध करते तो वो, या भोजन का समय, जब भोजन करने का समय टल जाता या कम भोजन होता और बाज़ार से कोई वस्तु आती और उनको नहीं मिलती, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कि कोई चीज़ हम लेकर आए और उनको नहीं देते तो वो रोने लगते हैं, वैसे ही वो भी रोती थी। लेकिन उनका रोना कोई साधारण नहीं था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोया करती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग यानी बड़े बड़े झूठे झूठे जो वादे किए गए थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बूढ़ी काकी के जो पति हैं वो, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बेटे भी कष्ट से उनकी भी मृत्यु हो गई थी और एक भतीजे के सिवाय उनका कोई नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम लिख दी थी और उस भतीजे का नाम था बुद्धिराम। बुद्धिराम ने बहुत वादे किए। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ चाहिए तो बहुत लंबी चौड़ी वादे करते हैं कि नहीं तुम ये दिला दो हम वो कर देंगे, ये कर दो तो हम जो बोलोगे वो करेंगे। वैसे ही बुद्धिराम ने जब संपत्ति लिखाना था बूढ़ी काकी से तो बहुत ही लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु सब के सब वादे सिर्फ दिखाए हुए झूठे वादे थे। सब्ज बाग यानी जो भी है वादे वो झूठे वादों थे। यद्यपि उस संपत्ति से जो वार्षिक आय होती थी, पूरे साल में जो आय होती थी वो कम नहीं होता था, पैसे कम नहीं आते थे, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भरने के लिए, अपने ही पेट भरने के लिए अपनी ही संपत्ति के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती थी। खाने के लिए भी वो तरस जाती थी। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, यानी विरोध होता है, बैर होता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली करता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह सब प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती। अतएव उनके संताप कहने का मतलब है रोना या दुख, जो उनको दुख होता है। संताप और आर्तनाद कहने का मतलब है बहुत ही कष्ट के साथ जो चीख निकलती है हमारे रोते रोते, वो पर कोई ध्यान नहीं देता। तो लड़कों का एक स्वाभाविक होता है कि बूढ़ों के साथ उनका बैर हो जाता है या उनसे वो एग्री नहीं करते हैं इस तरीके से। तो जब वो लड़के अपने माता पिता का व्यवहार अपने दादा दादी के प्रति ऐसा देखते हैं तो वो भी वही सीखते, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है।
तो माता पिता का जो व्यवहार है उसे देखते बूढ़ी काकी के प्रति कैसे वो उनको सताते थे, तो बच्चे भी ऐसा ही करते थे। बच्चे लोग क्या क्या करते थे, कोई चुटी काट कर भाग जाता, तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती रहती, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। वे खाने के लिए भी रोती रहती और उनके दुख को, उनके ये दुख भरी चीख पर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, किसी का प्रेम था, किसी का लगाव था, तो वह बुद्धिमान की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना यानी जो भूनकर अनाज जो चबा चबा कर खाते हैं, वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रक्षागार कहने का मतलब है उनका सेफ जगह, जहाँ वो सुरक्षित स्थान जिसे आप कह सकते हैं। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता यानी लोभ लालच के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता यानी स्वार्थ, खुद के बारे में सोचना, ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। आरोपण यानी सहानुभूति स्थापित कर दिया था, सहानुभूति कर दिया था उन पे। क्या था, संपूर्ण परिवार में किसी से बूढ़ी काकी का लगाव नहीं था। सिर्फ एक ही लड़की थी जिससे काकी को लगाव था, या जो लड़की को काकी से लगाव था, वह थी बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों से छिपा छिपा कर दादी के लिए, बूढ़ी काकी के लिए मिठाई या कोई चबैना लाती और उनके साथ बैठकर खाया करती थी। यही उनका सुरक्षित स्थान था। और काकी की शरण में वो क्यों जाती थी, कुछ लोभ के कारण। महंगी पड़ती थी उसको कि अगर वो उसके पास जाकर उसकी मदद करती तो उसे भी उसका सामना करना पड़ता, जो सहानुभूति दिखाती वो। अब काकी को सहानुभूति दिखाने वाली सिर्फ एक ही थी, वो थी लाडली। लेकिन इस चीज़ के लिए कभी कभी लाडली को भी डांट मिलता था, सुनना पड़ता था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गाँव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। रात का समय था और बुद्धिराम, जो कि भतीजा था बूढ़ी काकी का, उसके घर के बाहर शहनाई बज रही थी और गाँव में जो बच्चों का झुंड है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर गाने को मज़े लेकर सुन रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी, यानी उनकी माँ। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर आया नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के डर से वे रो न सकी। अब यहाँ किस चीज़ का फंक्शन चल रहा था, क्या प्रसंग था, तो बुद्धिराम के बड़े लड़के, उसका नाम था मुखराम, उसका तिलक आया था। तो यह उसी का उत्सव चल रहा था, त्यौहार चल रहा था, त्यौहार की तरह वो मना रहे थे। घर के भीतर जो है स्त्रियां वो गा रही थी, भोजन का प्रबंध हो रहा था। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे जिसमें पूड़ियाँ कचौड़ियाँ ये सब बन रही थी। पतीले में मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध से चारों ओर उसकी जो सुगंध है वो फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अब अपने कमरे में कोठरी में बैठी हुई है और जब सुगंध को वो सूंघ रही है तो उसे बेचैनी हो रही है कि लगता है भोजन लेकर कोई नहीं आया, इतना देर हो गया, लगता है सबने भोजन कर लिया है। लेकिन वो रो भी नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि ऐसे शुभ शकुन में रोना अपशकुन माना जाता है, इसीलिए।
बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। उकड़ू यानी घुटने मोड़कर तलवों के बल में बैठने, जैसे तलवों के बल पे हम बैठते हैं वो। तो काकी ने सोचा कि क्यों ना, कितना अच्छा लाल लाल पूड़ी, नरम नरम पूड़ी बन रही होगी। कचौड़ी में अजवाइन की सुगंध, इलायची की सुगंध है, वो आ रही है। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा खाकर देखती। एक काम करती हूँ, जाकर कढ़ा के सामने ही बैठ जाती हूँ। तो वो वहाँ से उकड़ू बैठकर हाथों के बल से सरकते सरकते चौखट से उतरी और धीरे धीरे जाकर कढ़ा के सामने बैठ गई। और ये किस तरीके से, जैसे एक भूखे कुत्ते के सामने सम्मुख बैठने से होता, कोई खाने के सामने बैठा है भूखा कुत्ता, उस तरीके से उन्हें भी ऐसा लग रहा है उन चीज़ों को देखकर। उतना धैर्य है उनमें। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। मतलब ज़्यादा काम था इसीलिए परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गई। मेहमाने खाने लगे। जो मेहमान है वो खाने लगे। तो बुद्धिराम की पत्नी थी वो रूपा, वो काम के चलते परेशान हो रही थी। कभी अपने रूम में जा रही थी, कमरे में जा रही थी, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार गृह में जाती और खुद ही परेशान हो रही थी, व्याकुल हो रही थी और इतने काम होने की वजह से झुंझला रही थी और मन ही मन कुढ़ रही थी। गुस्सा आ रहा था उसको, लेकिन वो क्रोध को रोक नहीं सकी। कब? जब उसने कढ़ा के पास में बूढ़ी काकी को बैठे देखा। वो उस पे ऐसे झपटी जैसे मेंढक कछुए पर झपटता है, केचुए पर, और उसको झटक कर बोली कि मतलब तुम्हारे पेट में आग लगे, पेट है या भांड? मतलब कोठरी में तुम बैठी हुई थी तो तुम्हारा क्या वहाँ दम घुट रहा था? अभी तक तो मेहमानों ही नहीं खाया है। जब मेहमान ही नहीं खाए हैं, भगवान को भोग नहीं लगा है, तब तक तुमसे रहा नहीं जा रहा है क्या? तो बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई, कुछ नहीं रोई, न बोली। चुपचाप से बेचारी अपने कमरे में कोठरी में जाकर चली गई और भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें लगी और मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, मैं नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी को खुद के ऊपर पश्चाताप हो रहा था। वह रूपा पे नहीं गुस्सा कर रही थी, उसको खुद के ऊपर ये बुरा लग रहा था कि उसे क्यों इतनी जल्दी थी खाने की। और ये तो सच ही ना है, अभी तक मेहमान नहीं खाए, भोग नहीं लगा, तो फिर मुझे कैसे खाना मिलेगा? इतनी देर भी मुझसे रहा नहीं गया, मैं सब्र नहीं रख सकी या थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकी। अब तो मैं नहीं जाऊंगी तब तक जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतज़ार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए।
मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके ही थोड़े ही उड़ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई है। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग भी अभी खा रहे हैं या नहीं। तो मन ही मन उसको विचार आया बूढ़ी काकी को कि इतनी देर तक उसने गीत भी गा लिया, गुनगुना भी ली, लेकिन इतनी देर होने के बाद भी अभी तक क्या होगा। लोग जो है वो भोजन ही कर रहे होंगे। इतनी देर हो गई, किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही है। लगता है सारे लोग खा पी कर चले गए, लेकिन रूपा मुझे अभी तक बुलाने नहीं आई। लगता है मुझसे अभी भी नाराज़ है, चिढ़ गई है। तो खुद ही चलने के लिए वो तैयार हो गई और वो सोचने लगी 1 मिनट में पूड़ियाँ मसालेदार सब्जियाँ उनके सामने आ जाएंगी और स्वादेंद्रियाँ यानी जो मुंह का जो स्वाद है वो उनसे रहा नहीं गया। वो गुदगुदाने लगी कि अब तो पूड़ियाँ मिलेंगी, सब्जियाँ मिलेंगी, और मन में तरह तरह के ख्याल बना लिए। सबसे पहले उसने क्या सोचा कि बूढ़ी काकी ने कि पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के मज़ेदार मालूम लूँगी, मतलब स्वाद लूँगी। चाहे कोई बुरा कहे चाहे भला, लेकिन मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। इतना खाना, इतना स्वाद खाना बार बार थोड़ी मिलता है। इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिलेंगी तो मैं तो बहुत अच्छे से खाऊंगी, मुंह जूठा करके, यानी थोड़े से मैं थोड़ी उठ जाऊंगी। लेकिन वो बेचारी सरकते हुए जैसे ही आंगन में गई, उसने क्या देखा कि सारे लोग, जो मेहमान लोग हैं, वो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं और उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। और कोई तिरछे नेत्रों से, मतलब एकटक देख रहा है, नेत्र को घुमा घुमा कर कि सारे लोग जो है अभी तक खा ही रहे हैं, अभी तक सबका खाना ख़त्म नहीं हुआ है। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उन्हें अंधेरी कोठरी में जाकर धम से पटक दिया। कैसे थे बुद्धिराम? मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाऊ भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता या बेशर्मी के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा या दया न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। जब बूढ़ी काकी सरकते सरकते वहाँ पहुँची आंगन में, तब बुद्धिराम ने उन्हें देखा और बुद्धिराम, उसका भतीजा, उसको देखते ही बूढ़ी काकी पे गुस्सा आ गया और उसे जोर से पकड़कर घसीटते हुए कोठरी में जाकर धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने, यहाँ तक कि बाजे वाले ने, धोबी ने, नाव ने, सब लोगों ने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी से किसी ने पूछा भी नहीं। और बुद्धिराम और रूपा दोनों क्या सोच रहे थे कि बूढ़ी काकी को उनकी बेशर्मी के लिए हम दंड देंगे और उनके बुढ़ापे पर, लेकिन किसी को दया नहीं आई। बस एक अकेली लाडली थी जो काकी के लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी,
परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। अब लाडली सोच रही है कि लाडली को बूढ़ी काकी पे बहुत ज़्यादा प्रेम आ रहा है और उसको गुस्सा भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रही कि सारे के सारे जो भी व्यंजन बने हैं, क्या वो मेहमान ही खा जाएंगे? काकी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो मेहमानों के पहले खा लेंगे अगर बूढ़ी काकी, तो क्या हो जाएगा। लेकिन काकी के पास जाकर वो धैर्य देना चाहती थी, तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ के डर से नहीं जा पा रही थी। उसने क्या किया लाडली ने कि अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ थी वो भी उसने नहीं खाई। वो काकी के पास ले जाना चाहती थी और उनको वो देना चाहती थी। क्यों देना चाहती थी? वो सोच रही थी कि जब मैं ये काकी को देंगी, अधीर मन, हृदय उनका अधीर हो रहा था। अधीर यानी बेचैन हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। और वो ये सोच रही थी कि जैसे ही मैं ही ये पूड़ियाँ काकी को दूंगी तो वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी और मुझसे खूब सारा प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। वे बस ऐसे ही, उन्हें बस दिमाग में यही था कि किस तरीके से बुद्धिराम ने उन्हें पकड़कर घसीटा और ले जाकर कोठरी में पटक दिया। तो अब क्या था कि रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में सो रही थी तो लाडली को ऐसा लगा कि लाडली को नींद ही नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि काकी को कैसे पूड़ियाँ खिलाया जाए। जब तक वो खिलाएगी नहीं उसे नींद नहीं आती। तो उसे विश्वास हो गया कि उसकी जो माँ है रूपा, वो सो रही हैं, और चुपके से उठी और कोठरी की ओर चली गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। उसे ऐसा लगा कि सारे लोग सो गए हैं, किसी की कोई आवाज़ नहीं हो रही है, लगता है सारे लोग खा पी कर सो गए हैं। तो वो भी बेचारी काकी निराश होकर संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता, मतलब रोना आता बार बार पछतावे से, परंतु मेहमानों के डर से वे नहीं रो पाई। सहसा यानी अचानक उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई, यानी जो थाली थी वो खाली हो गई। जब लाडली ने काकी को आवाज़ दी तो वो झटपट से उठ गई और उसने पूछा कि उसको अपने गोद में बिठाकर पूछा कि ये जो पूड़ियाँ हैं ये क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं। तो काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी और खाने लगी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे ही थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी भूख और इच्छा को और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। जब वो खाली कर दी वो प्लेट को जो लाडली लेकर गई थी, तो लाडली ने पूछा, काकी क्या पेट तुम्हारा भर गया? तो बरसात में कैसा होता है कि जब बारिश होती है तो हल्की बारिश होने से और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बूढ़ी काकी के साथ भी हो रहा था। उसकी जो भूख है और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा उसको खाने की इच्छा हुई और ज़्यादा व्याकुल हो गई। तो उसने बोला लाडली को कि नहीं बेटी, जाकर अपनी अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसने
कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन यानी बर्तनों पे जो निचली परत होती है, जो बचे खुचे खाने होते हैं वो खुरच खुरच कर खाते हैं, वो खाना उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। बेचारी को देखो खाने भी नहीं मिल रहा है, बचा खुचा गाना कैसे। घर की बड़ी हैं जबकि पूरा घर उनका है, लेकिन भी उनकी हालत जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। हृदय और चाह रहा था कि कैसे और पुड़िया मुझे मिले। काकी का अधीर मन, व्याकुल मन इच्छा के बल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। क्या सही है क्या गलत वो नहीं सोचने लगी। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली ने बोली लाडली से क्या बोली कि मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाया था। अब उनसे रुका नहीं जा रहा। वो बोली मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ मेहमानों ने खाया था। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी, उनका मतलब न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और वे जो लाडली थी ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल है वो चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। तृष्णा यानी प्यास, लोभ, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी, मतलब उनको खाने पीने का बहुत शौक था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। तो जब बूढ़ी काकी ने बोला लाडली को कि तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था, तो इसका मतलब लाडली नहीं समझ सकी, लेकिन उसने उनका हाथ पकड़ा और वहाँ जाकर बिठा दिया जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था। काकी ने उन जूठे पतलों से पूड़ियाँ चुन चुन कर खाने लगी। कहने लगी दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी खस्ती थी। लेकिन काकी ये जान रही थी कि वो जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो दूसरों की जो जूठी पतले हैं वो चाट रही थी। बुढ़ापा जो तृष्णा यानी लोभ, प्यास का जो अंतिम समय होता है वो उनका केंद्र, किसका केंद्र है? तो बूढ़ी काकी का केंद्र क्या था? स्वादेंद्रियाँ, यानी जो खाने की जो उसको प्यास थी, लोभ था वो। उसी समय ठीक रूपा की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि लाडली कहाँ है, वो कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। नीचे देखती तो वो वहाँ उसको नहीं दिखती है। इधर उधर देखती है, फिर जाकर देखती है कि वो जूठे पतलों के पास खड़ी है और जो बूढ़ी काकी है वो पूड़ियाँ उठा उठा कर जूठे पतलों से खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, मतलब वो एकटक देखते रह गई, कुछ बोल नहीं पाई, बहुत ही आश्चर्य में डूब गई। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध आया, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जैसे ही उसने काकी को देखा कि वो जूठे पतलों से खाना खा रही है तो उसे बहुत ही, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये जो दृश्य था, ये जो नज़ारा था वो देखकर वो कांप उठी और उसे क्रोध आया। क्रोध आया क्यों? खुद के ऊपर, और डर से, दया से उसकी आंखें जो है वो भर आई। वो प्रार्थना करने लगी कि इस अधर्म के जो पापी है वो कौन है? परमात्मा मेरे बच्चों पर आप दया करना, ये जो मैंने अधर्म किया है उसे उसको दंड मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। मतलब मेरे बच्चों को या मेरे
परिवार में किसी को दंड नहीं देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, यानी संपूर्ण विनाश, हर तरीके से विनाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में बोला, मतलब गला भर आया उसका, उस स्वर में उसने बोला, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदीक्षाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, यानी डूब गई थी। तो रूपा ने क्या किया, सबसे पहले दिया जलाया और भंडार गृह में जाकर एक थाली में खाना सजाकर, भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के लिए लाई और उसका मन भर गया था, गला भर आया था दुख से। तो और उस दुख स्वर में उसने बोला, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से जो गलती हुई है, जिसके कारण, जिसकी संपत्ति में हम लोग रह रहे हैं, तो मैं कितनी निर्दयी हूँ, मुझे दया नहीं आई। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये की वार्षिक आय होती है, उसकी ऐसी दशा हो रही है, उसकी ऐसी दुर्गति हो रही है मेरे कारण। हे ईश्वर, मुझे इस भारी गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। और काकी से भी वो क्षमा मांगती है और बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, काकी बुरा नहीं मानना। परमात्मा से सिर्फ आप प्रार्थना कर दो कि मेरे से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर, जब बच्चे को कुछ मिठाइयाँ दो तो वो अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं कि दुखी भी थे वे, तो काकी भी वो भूल गई और सब भुलाकर खाना खाने लग गई और उसके मन से सदिच्छाएँ, उससे इच्छाएं और दूसरों के लिए अच्छी भावना ही निकल रही थी। रूपा इस स्वर्गीय नज़ारे को, इस नज़ारे को, काकी के प्रेम पूर्वक भोजन करने के नज़ारे को बहुत ही आनंद के साथ मग्न होके देख रही थी। तो हमने देखा कि कैसे जो वृद्ध व्यक्ति है उनके साथ गलत होता है, तो हमें भी ये कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो। हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा अच्छा करें ताकि हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करें, क्योंकि जैसा वो देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। हमें हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बूढ़ी काकी जिसकी संपत्ति थी, सब कुछ उसी का था, लेकिन उसकी स्थिति कितनी दयनीय होती है। फिर भी लास्ट में रूपा को ये अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे क्षमा मांग लेती है। क्षमा मांगने पर बूढ़ी काकी भी उन सभी चीज़ों को भूल जाती है। तो इस प्रकार प्रेमचंद ने कितना सुंदर ये उपन्यास लिखा, जिसकी कहानी को बूढ़ी काकी के बारे में हमें रूबरू कराया, हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।